अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं पार्ट 2 की वीडियो लेके आ चुकी हूँ कार्डिक साइकिल की। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 को स्टडी करें, देन हम पार्ट 2 अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो पार्ट 1 2 के अंदर हम क्या करेंगे, आज हम कार्डिक साइकिल को देखेंगे कि कार्डिक साइकिल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं और कौन कौन सी स्टेजेस हैं। हमने उसके अंदर 2 टर्म्स देखी थी, जिसके अंदर हमारे पास सिस्टोल आ जाता था और हमारे पास डायस्टोल। तो इन्हीं 2 कंडीशंस को हमने एक्सप्लेन में लेके जाना है, यानी कि पकड़ता है और लंबा करके ना साइकिल और फिर इसी साइकिल में आगे सर्कुलेशन होती रहती है। अगर हम देखें ना, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्डिक साइकिल। ठीक हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टीरियल सिस्टोल। आर्टीरियल सिस्टोल में अब हमारे पास क्या होता है, आर्टीरियल सिस्टोल में हमारे पास क्या होता है कि इस दौरान जो हमारी आर्टीरियल मीन एट्रियम, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में कि आर्टीरियल मीन एट्रियम, यानी कि इस दौरान हमारे जो एट्रियम होते हैं ना, हार्ट के ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर एट्रियम प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। जो एट्रियम होते हैं वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं। जब एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं ना, हमारे पास लाइक ये स्ट्रक्चर होता है ना हार्ट का, ये मैं रफ सा बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ये लाइक ये स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये हमारे पास एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम, ये हमारे पास राइट एट्रियम होता है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। जब ये कंट्रैक्ट कर जाएंगे, ऐसे कंट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया ना, जिसको हम बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड वॉल्स का नाम देते हैं। जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया ना, जैसे ही एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये प्रोसेस होता है, ये एट्रियल सिस्टोल यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्डिक साइकिल के दौरान अकर होगा। ठीक हो गया ना, अब जब ब्लड सारा वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया तो हमारे पास जो कंडीशन अकर होगी नेक्स्ट, उसको हम कहेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, अब सारा इधर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना एट्रियम दोनों, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, तो वेंट्रिकल जो वॉल्स क्लोज हो गए। ये जो वॉल्व, ये हमारे पास ट्राइकैप्सिड वॉल्व होता है, ये हमारे पास बाइकैप्सिड वॉल्व होते हैं। ऑल वॉल्व्स होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे, तो वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और वेंट्रिकल में जब ऑलरेडी ब्लड आया हुआ है तो वो ब्लड जो होता है ना, वेंट्रिकल जो होता है इनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, बिकॉज ब्लड तो ऑलरेडी इसके अंदर है और वॉल जो है वो क्लोज हुए हैं, ब्लड किसी तरफ जा नहीं रहा। तो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज आएगी उसको हम कहते हैं इजेक्शन पीरियड। इजेक्शन पीरियड के दौरान क्या होगा, हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होंगे, जो ब्लड होगा ना वो इजेक्ट आउट होगा वहाँ से। अब आपको पता होना चाहिए कि सेमिल्यूनर वॉल्व क्या होता है। सेमिल्यूनर वॉल, बाइकैप्सिड वॉल, ट्राइकैप्सिड वॉल, एट्रियम, वेंट्रिकल का आपको तभी पता लगेगा, इस लेक्चर की तभी समझ आएगी जब आप लोग पहले स्टार्ट्स में लेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले ओवरव्यू ऑफ कार्डियोवैस्कुलर की वीडियो आप चैनल पे पड़ी होगी, आप उसको विजिट करें, देन आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक हो गया ना। इजेक्शन पीरियड में क्या होगा, जब वो ब्लड, इस दौरान क्या था, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन होंगे। जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होंगे, वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जो होता है ना वो इजेक्ट आउट हो जाएगा। जब ब्लड इजेक्ट होगा, अब ब्लड बॉडी में चला गया ना, सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स और पल्मरी आर्टरी, पल्मरी योटा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस दौरान ब्लड जो होता है वो लंग्स के अंदर चला जाता है। ठीक हो गया ना, वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो गया। अब इधर से जो कंडीशन कहलाएगी ना, उसको हम कहते हैं प्रोटोडायास्टोल। डायास्टोल मीन रिलैक्सिंग कंडीशन। ठीक हो गया, मीन रिलैक्सिंग कंडीशन, यानी इस दौरान जो हमारा हार्ट है ना वो रिलैक्स पड़ा हुआ है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में। अब इस ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज थी कार्डिक साइकिल की और फर्स्ट स्टेज ऑफ सिस्टोल। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ डायास्टोल। डायास्टोल की ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज होगी। प्रोटोडायास्टोल में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इस दौरान जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स हो गए। अब क्या था कि इस दौरान जो सेमिल्यूनर वॉल तो ओपन हुए थे, जब वो ओपन हुए थे तो वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ था। अब इस दौरान जब इधर आके जो हमारा हार्ट है वो रिलैक्स हो गया, सेमिल्यूनर वॉल भी क्लोज हो जाना है अगेन। जब वो क्लोज होंगे तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर हार्ट का जो है इधर आ जाएगी आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन मीन हार्ट बिल्कुल रिलैक्स है, वॉल सारे क्लोज हैं, वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर था जो इधर से आ रहा था वो रिड्यूस हो गया। प्रेशर रिड्यूस होगा, रैपिड एंड स्लो फीलिंग, आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे पास स्लो फीलिंग, ब्लड की फीलिंग होती जाएगी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही स्टार्ट चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इधर आके ये एंड स्टेज हो जाती है, यहाँ से फिर कंटिन्यू होगा, एंड होगा, फिर कंटिन्यू होगा, फिर एंड होगा। अब ये हमारे पास था कार्डिक साइकिल। इसमें क्या होता है, इसमें ना हमारे पास हार्ट्स की साउंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, हमारे पास 4 साउंड्स होती हैं, उसके अलावा वेव्स प्रेजेंट होती हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के इसी साइकिल के दौरान। हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।